आपका जीवन हर तरह से पूर्ण हो, आपके जीवन में सुख शांति का आगमन हो, परिवार में एक दूसरे के प्रति पूर्ण प्रेम हो, घर का कलह कलेश समाप्त हो, आपका जीवन सुखी हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। गुरु जी से यही आशीर्वाद मांगता हूँ। जीवन तो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन जीवन जीने का ढंग नहीं मिलता है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है त्यों त्यों मनुष्य का मन अधिक दुखी होता चला जाता है। सहनशीलता भी बढ़ाइए, विवेक को जागृत करिए, गम खाना भी सीखिए, प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। कठिन परिस्थितियों में भी घबराया न कीजिए। हिम्मत, हिकमत, मेहनत, खिदमत, किस्मत का सहारा लेकर के संघर्ष को क्रॉस करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचने का प्रयास करिए। घर में कलह कलेश मत पैदा कीजिए, पुरानी बातों को भूलना सीखिए, क्योंकि आपकी बहू हो चाहे आपका बेटा हो, पिता हो या माता हो, पति हो या पत्नी हो, इंसान का स्वभाव है रोज बदल जाना, रोज चेंज हो जाना, रोज अपने आप को बदल लेता है। आप 10 साल पुरानी गांठ बना कर रहेंगे, आप बहुत परेशान रहेंगे। 10 साल पहले कौन किसने क्या तुमको कहा था, उसे याद करके नाराज मत होइए। आज उसकी दशा देखो, आपसे कितना प्रेम कर रहा है और उसको अपनी गलती के ऊपर पश्चाताप भी है, लेकिन उसका भी तो कुछ मान सम्मान है। अब उसको इतना झुकाने का प्रयास मत करो, उसका भी स्वाभिमान रहने दो। अंदर से पूरा नॉर्मल हो चुका है, तुम्हारे साथ अब अच्छा व्यवहार कर रहा है। वर्तमान में उसके व्यवहार का मूल्य उसको दीजिए और तुम भी उससे प्रेम करो। कभी कभी तुम्हारी माँ तुमको डांट देती है, पिताजी डांट देते हैं, माँ से नाराज मत होइए। कभी कभी तुम्हारा गुरु भी तुमको डांट देता है। गुरु कुम्हार है, माता पिता भी कुम्हार हैं, मूर्तिकार हैं। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है, छेनी और हथौड़ी पत्थर की चट्टान पर न जाने कितनी बार मारता है, तब मूर्ति तैयार होती है। यदि वो पत्थर की चट्टान छेनी हथौड़ी की चोट खाने से इनकार कर दे तो चट्टान केवल चट्टान रह जाएगी। वो भगवान की मूर्ति बन करके मंदिर में विराजमान नहीं होगी, उस पत्थर की चट्टान की फिर कभी पूजा नहीं होगी, वैसी की वैसी पड़ी रह जाएगी। इसी प्रकार से अब हर संतान को अपने माँ बाप के अनुशासन, नियम, डांट की छेनी हथौड़ी की चोट खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। महान बनोगे, हर शिष्य को अपने गुरु के अनुशासन और ज्ञान की चोट खाने के लिए रेडी रहना चाहिए। जगत में पूज्य हो जाओगे, महान बनोगे, सुखी रहोगे। माता पिता और गुरु से ज़्यादा बड़ा हितचिंतक तुम्हारा कोई दुनिया के अंदर नहीं होता है। और जो ज़्यादा तुम्हारा हितचिंतक होता है, तुम कहने लग जाते हो कि हमारे पिताजी तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में हमारे ये पिताजी से कम भी नहीं है। वो समझाने लग जाता जो आप। मैंने सुना है एक मूर्तिकार किसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था।
जिस कार्य को करने में तुम प्रवीण होते हो, कुशल होते हो, पारंगत होते हो, उस कार्य का जब अवसर मिलता है तो तुम्हारा मन हर्षोल्लासित हो जाता है कि इसको करूं मैं। तो उसने देखा एक बहुत सुंदर पत्थर की चट्टान पड़ी हुई है जंगल में, पहाड़ी है, जंगल है, चट्टान है। वहीं पर वो मूर्तिकार बैठ जाता है, अपने थैले से छेनी हथौड़ी निकालता है और उस चट्टान के ऊपर चोट करने की कोशिश करता है कि इस पत्थर की चट्टान को मूर्ति बना दूं, भगवान की, हनुमान जी की मूर्ति बना दूं। मूर्तिकार जो भी मूर्ति बनाता है पहले उसके मन के अंदर मूर्ति बन जाती है, मन के अंदर मूर्ति की रचना हो जाती है कि राम की मूर्ति बनाना, कि कृष्ण की, कि गणेश की, कि शिव की, और की मूर्ति बनाना है, कबीर की, किसकी बनाना है। मन के अंदर मूर्ति का निर्माण पहले होता है, मन में कल्पना हो जाती है, मन में सपना देख लेता कि ऐसा बनाना है। ज्यों ही हथौड़ी और छेनी निकालता है मूर्तिकार, त्यों ही वो चट्टान से आवाज़ आती है, ये मूर्तिकार अपनी हथौड़ी और छेनी थैले में रख ले, मेरे ऊपर हथौड़ी और छेनी चलाने का तेरा कोई हक नहीं है। मूर्तिकार गमगीन हो जाता है और हथौड़ी छेनी को थैले में रखकर आगे चल देता है। चलते 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 जंगल पार हो गया, एक चट्टान और दिखाई देती है, पत्थर की चट्टान। फिर उसका मन लालायित होता है कि इसकी मूर्ति बना दूं। सत्संग सुनाने वाले को श्रोता मिल जाए तो उसका मन लालायित हो जाता है कि थोड़ा प्रवचन सुना दूं। भजन गाने वाले को भजन सुनने वाले मिल जाए तो तुरंत तो भजन गाने लग जाता, ढोल नहीं है तो अपनी टांग पर ही थपाक लगाने लग जाता हो, गाता है। बांसुरी बजाने वाले का जब सुनने वाले कोई मिल जाते तो बांसुरी नहीं मिली तो ऐसे अंगुली करके ही बजाना शुरू कर देता है। ये जो कार्य करने में तुम प्रवीण हो, उस कार्य को करने का अवसर जब मिलता है तब तुम कुशलता के साथ उसको ललायित होकर करना चाहते हो। मूर्तिकार ने ज्यों ही छेनी हथौड़ी निकाली थैले से, उस चट्टान से आवाज आई कि धन्य हो मूर्तिकार, तुम्हारा इंतजार करते करते हजारों वर्ष बीत गए। मैं चट्टान के रूप में यहाँ पर पड़ी हूँ, न जाने कितने लोगों ने लात की ठोकर मारी है, न जाने कितने लोग मेरे ऊपर बैठ कर चले गए। आज शायद तेरी कृपा से मेरी जिंदगी बदल सकती है। मारो जितनी हथौड़ी छेनी मारना है, मैं इसके लिए तुमको आवाहन करती हूँ कि तुम्हारी चोट खा करके ही हम कुछ बन सकती है, हम कुछ बन सकती है। जय 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 हो, जय हो। कन्नौज के भक्त हैं ये, देखिए श्रद्धा, प्रेम बहुत है। धन्यवाद है। बहुत प्रेम से मुस्करा करके मूर्तिकार छेनी हथौड़ी की चोट मार मार कर उस चट्टान में जो फालतू पत्थर था उसको काट काट कर निकाल कर फेंक देता है, और शेष जो पत्थर बचता है अब वो पत्थर नहीं है, वो चट्टान नहीं है, वो किसी भगवान की मूर्ति बच जाता है। आपके अंदर, हमारे अंदर, शिष्य के अंदर, पुत्र के अंदर, सबके अंदर कुछ फालतू दुर्गुण होते हैं जिनको ज्ञान की छेनी से काट काट करके कोई सदगुरु या कोई माता पिता निकाल कर बाहर कर देते हैं। फिर जो शेष बचता है वो केवल महंता और दिव्यता और सौम्यता बचती है, जिससे तुम जगत